हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आप भी इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़कर याद कर लेते हैं तो आप भी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3D बिस्मार्क। आपका दूसरा सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। आपका तीसरा सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए प्रशा को, बी ऑस्ट्रेलिया को, सी तुर्की को, डी ब्रिटेन को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तुर्की को। आपका चौथा सवाल है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? ए मार्च 1848, बी अप्रैल 1848, सी मई 1848, डी जून 1848। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मई 1848 में। आपका अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए ऑर्लिया वंश, बी ब्रावो वंश, सी हैप्सबर्ग, डी जरशाही। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ए प्रशा, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी चेका, सी लाल कुर्ती, डी कार्बोनरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, जालवेरीन एक संस्था थी। ए व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की, डी सामंतों की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए नाविक था, बी किसान था, सी सैनिक था, डी दार्शनिक था। आपका सही जवाब है ए। आपका अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1871, बी 1870, सी 1866, डी 1864। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1871। आपका अगला सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए काबूर ने, बी बिस्मार्क ने, सी मेजनी ने, डी गेरिबाल्डी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, यंग इटली का स्थापना किसने की थी? ए गैरिबाल्डी ने, बी इमेजिन ने, सी बिस्मार्क ने, डी काबूर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? ए 1867 में, बी 1868 में, सी 1870 में, डी 1871 में। इसका सही जवाब है सी। आपका अगला सवाल है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1815, बी 1820, सी 1825, डी 1830। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1815। वियना किस देश की राजधानी है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, हंगरी की राजधानी है
ए तुर्की, बी बुडापेस्ट सी, प्रशा, डी सिडान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी कपूर ने, सी गैरीबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। इसका सही जवाब है सी। आपका अगला सवाल है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए ऑस्ट्रिया पेशा, बी पेशा डेनमार्क, सी इटली रोम, डी फ्रांस परसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ए परसा, बी तुर्की, सी फ्रांस, डी सिडान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? ए 1829, बी 1830, सी 1831, डी 1832। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए हिटलर, बी विलियम प्रथम, सी मेजनी, डी बिस्मार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। इसका सही जवाब है सी। आपका अगला सवाल है, काउंट कबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 1800, बी 1862, सी 1864, डी 1866। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ए रूस, बी यूनान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ए 1830, बी 1832, सी 1834, डी 1836। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्टिन की संधि, सी प्राग की संधि, डी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए